हेलो गाइस, मैं हूं रवि और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक फ्रेश सीरीज ऑन वेब स्क्रैपिंग। तो इस सीरीज में हम कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स के साथ वेब स्क्रैपिंग को सीखेंगे। और इस सीरीज को करने के बाद आप वेब स्क्रैपिंग में एटलीस्ट एज अ बिगिनर तो काम कर सकते हैं और भी वेब स्क्रैपिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब स्क्रैपिंग पे। तो वेब स्क्रैपिंग क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे हम देखते हैं कि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। तो सपोज आप लोगों को डेटा कलेक्ट करना है फॉर सम पर्पस लाइक मशीन लर्निंग टास्क हो गया, कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल अगर आप बना रहे हैं तो वो टास्क हो गया, या फिर कोई डीप लर्निंग मॉडल के लिए आपको डेटा चाहिए तो वो टास्क हो गया। तो वेबसाइट्स जैसे आप एग्जांपल लेंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कुछ आईएमडीबी जैसी वेबसाइट्स, तो वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है। तो आपको वहां से डेटा अगर आप मैन्युअली कलेक्ट करेंगे तो ये टास्क प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा डेटा मैन्युअली कलेक्ट करना, फिर उसको सीएसवी फाइल या टेबल की फॉर्म में स्टोर करना स्ट्रक्चर्ड वे में, तो ये टास्क आप मैन्युअली तो नहीं कर सकते। तो यहाँ रोल आता है वेब स्क्रैपिंग का। तो वेब स्क्रैपिंग यूज आता है for automating the task of extracting data from various websites। तो ये तो चलो समझ आ गया कि वेब स्क्रैपिंग क्या होता है। तो दूसरी बात आती है कि वेब स्क्रैपिंग क्या लीगल है, क्योंकि हम बहुत सारी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या यह लीगल है? तो कुछ समय पहले तक, जब तक कि इतना डेटा साइंस और एआई का नहीं चला था, तब तक ये ओके था। बट जैसे ही डेटा साइंस और एआई का ज्यादा इफेक्ट आया, तो लोग क्या करने लगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स का डेटा स्क्रैप करने लगे। तो इससे कुछ लीगल इश्यूज भी राइज हुए। तो कुछ वेबसाइट्स अलाउ नहीं करती है वेब स्क्रैपिंग को, और इवन दे कैन ट्रैक योर वेब स्क्रैपिंग, योर आईपी और एनीथिंग। सो बी सेफ on the internet when you are doing web scraping. You can find some web scraping practice websites also for practicing. And before you scrap any real websites, so just read about that, even they allow or not. So इतना हमने देख लिया। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत होगी। हमें शुरू करने से पहले तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप 4। तो ब्यूटीफुल सूप 4 क्या करता है, वेब स्क्रैपिंग की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लाइब्रेरी है। तो ये यूज आती है वेब स्क्रैपिंग में। तो हमें यूज करना है ब्यूटीफुल सूप। एंड दूसरी लाइब्रेरी आपको चाहिए पांडास। तो पांडास तो आपके पास होगा ही, क्योंकि हम डेटा फ्रेम वगैरह बनाएंगे, तो पांडास हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद वाली लैब में हम वेब स्क्रैपिंग को ऑटोमेट करना भी सीखेंगे। ऑलमोस्ट 4 लैब में हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आप ब्यूटीफुल सूप और पांडास को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक वेब स्क्रैपिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ब्यूटीफुल सूप का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से क्विक स्टार्ट में जाके ब्यूटीफुल सूप को और अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को, और ब्यूटीफुल सूप से BS4 ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या किया है मैंने कि हम अभी एक रियल वेबसाइट की स्क्रैपिंग नहीं करेंगे, हम वो नेक्स्ट नेक्स्ट लैब में करने वाले हैं। तो मैंने एक सिंपल टेबल अपने एंड पे बनाई है, जिसका टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल, और इसमें कुछ डेटा है। तो हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरीज, और उसके बाद हम करेंगे ये पाइथन का फाइल ओपनिंग सिंटेक्स, तो आप जानते होंगे। तो हमने एक फाइल ओपन की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमने बनाई है, और वो इसी सेम डायरेक्टरी में फाइल रखी हुई है, ठीक है। तो हमने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल को रीड करके HTML कंटेंट में नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद काम आता है ब्यूटीफुल सूप का। तो हमने HTML कंटेंट फाइल को रीड कर लिया, क्योंकि ये तो एक रो फाइल होगी जब हम उसे रीड करेंगे। तो ब्यूटीफुल सूप इसे पार्स करके एक सूप ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम।
ठीक है। तो ब्यूटीफुल सूप से हमने इसको पार्स किया, कंटेंट प्रोवाइड किया। जो कंटेंट था हमारा HTML कंटेंट, और हमने HTML पार्सर यूज किया। ठीक है। उसके बाद हम हमने सबसे पहले रीड किया, सूप बनाया, और हम देखते हैं सूप को। तो हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा HTML पेज का कोड यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है। तो ये कोड हमें मिल गया। तो ये तो एक छोटा सा कोड था, तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से देख पा रहे हैं। पर बहुत बड़ी वेबसाइट के केस में ये कोड हमें सही से दिख नहीं पाता है, तो इसलिए सही से हमें पढ़ा नहीं जा सकता, रीडेबल नहीं होता। तो हम soup.prettify एक मेथड होता है, उसका यूज करते हैं और फिर देखते हैं। तो इसमें आप देखिए कि हमें इंडेंटेशन वगैरह अच्छा खासा मिल गया है, ताकि हम इसे अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद देखेंगे सूप डॉट टाइटल, देखेंगे हम कि इस जो पेज है उसका टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है सिंपल टेबल एग्जाम्पल। और डॉट टेक्स्ट करके भी आप देख सकते हैं, तो इसका टेक्स्ट, सिर्फ जो टाइटल के अंदर का टेक्स्ट है वो आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से मेथड है। जैसे सूप डॉट टेबल करेंगे तो ये फर्स्ट टेबल जो है पूरे पेज पे, वो टेबल हमें रिटर्न करेगा। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, वो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल के अंदर, टेबल एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम फाइंड करेंगे सूप डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल क्या करता है कि सारे टेबल टैग्स हमें लाके देगा। तो फाइंड ऑल टेबल, तो इससे हमें सारे टेबल टैग मिल जाएंगे। उसके बाद रोज, तो रोज क्या करेगा, सूप डॉट फाइंड ऑल टेबल रोज। तो tr जो है ये HTML टैग है। तो आप देख देख सकते हैं, आप HTML जानते ही होंगे कि tr के अंदर टेबल डेटा होते हैं। तो ऐसे बहुत सी रोज होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये एक टीआर है, ये दूसरी टीआर है, ये तीसरी टीआर है। तो ऐसे हमें डेटा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, रोज मिल गई हमें, टेबल मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर्स निकालेंगे। तो हेडर के लिए आप जानते हैं कि टीएच एक पूरा अलग टैग होता है। ओके। सो आप देख सकते हैं कि टीएच टैग है यहाँ पे, नेम एज सिटी। तो हम इसको कैसे अलग से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट कंप्रिहेंशन यूज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हमने रोज निकाल ली। तो सबसे फर्स्ट वाली रो आप देखिए कि हमेशा टेबल में सबसे फर्स्ट वाली रो वो कंटेन करती है सारे टेबल हेडर को। तो हम क्या कर रहे हैं, रोज जीरो यानी फर्स्ट रो डॉट फाइंड ऑल टेबल हेडर। तो फर्स्ट रो से सारे टेबल हेडर फाइंड कर लिए। उसमें एक हमने वेरिएबल बनाया हेडर। ठीक ठीक है। तो उस हेडर का टेक्स्ट हमने इस हेडर वाली हेडर्स लिस्ट में स्टोर कर दिया। तो ये सिंटेक्स कैसे काम कर रहा है, हम ले रहे हैं हेडर डॉट टेक्स्ट फॉर हेडर, मतलब हेडर वेरिएबल इन किसमें किसमें से, रोज जीरो यानी फर्स्ट रो डॉट फाइंड ऑल टेबल हेडर, यानी पहली रो में से सारे टेबल हेडर हमने फाइंड किए। फिर उसमें से हेडर ऑब्जेक्ट निकाला, उसको नाम दिया हेडर, और हेडर का टेक्स्ट ले रहे हैं क्योंकि हेडर क्या रिटर्न करेगा, पूरा टैग के साथ हमें वैल्यू ये वाली रिटर्न करेगा, टीएच, सपोज प्रोफेशन टीएच। तो हमें इस टीएच को हटाना है, तो हेडर डॉट टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो इससे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद हम डेटा बनाएंगे। सो डेटा हम कैसे बनाएंगे, हमने एक डेटा एम्प्टी लिस्ट बनाई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर रो इन रोज वन, क्योंकि फर्स्ट रो में तो हमारे हेडर्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी रोज में से एक एक रो उठा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, फॉर रो इन रोज वन, एंड देन हम उस रो में कॉलम्स निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट रो है। तो रोज में हमारी ये सारी चारों रो होंगी। तो हम इसमें से फर्स्ट रो लिया, फिर उसमें से ये ऐसे सारे कॉलम निकालने वाले हैं। तो हम सारे कॉलम्स कैसे निकालेंगे, एक रो को ले लिया, रो डॉट फाइंड ऑल टेबल डेटा, क्योंकि आप देख सकते हैं रो के अंदर टेबल डेटा अवेलेबल है। तो ऐसे हमने कॉलम्स बना दिए। फिर हमने क्या किया, कॉलम्स डॉट एलिमेंट डॉट टेक्स्ट स्ट्रिप फॉर एलिमेंट इन कॉलम्स। तो ये टेक्स्ट स्ट्रिप क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस रिमूव कर देगा अगर वहां पे हमें मिल रहा है तो। ठीक है।
तो उसके बाद क्या करेंगे, डेटा डॉट अपेंड कॉलम्स, तो हमारे डेटा के अंदर कॉलम्स अपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉलम क्या होगी, कॉलम भी एक लिस्ट होगी। तो ये डेटा जो होगा लिस्ट ऑफ लिस्ट बनेगा, मतलब एक कॉलम की, इस पूरे कॉलम की एक लिस्ट, सॉरी इस पूरे रो की एक लिस्ट, इस दूसरे रो की एक लिस्ट, तीसरे रो की एक लिस्ट, ऐसे लिस्ट बनती जाएगी। उसके बाद हम जब डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो डेटा फ्रेम हम जब बनाते हैं तो हमें लिस्ट उसमें प्रोवाइड करना होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये रन किया, फिर उसके बाद हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जो ये डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब रो की लिस्ट है हमारी। और कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम्स हमारे हैं हेडर्स। हेडर्स हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये टेबल के हेडर के नाम होंगे, तो नेम एज सिटी। ठीक है, तो इस टाइप से हेडर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ एक बार, कि डेटा कैसे दिख रहा है। तो डेटा इज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये फर्स्ट रो का सारा डेटा है, ये सेकंड रो का डेटा है। तो हम अब डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो हमने डेटा फ्रेम बना लिया। अब हम डेटा फ्रेम को विजुअलाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने वेब स्क्रैपिंग सक्सेसफुली कर ली है। तो यह एक बहुत ही सिंपल लैब थी। तो आप देख देख सकते हैं इसमें कि नेम एज सिटी जेंडर, ये सारा डेटा हमने अ, अच्छे से निकाल लिया है। अब अगर आपको इसको सीएसवी में एक्सपोर्ट करना है, तो df डॉट टू सीएसवी, टू सीएसवी एक फंक्शन होता है, आप जानते हैं, टू सीएसवी, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया एक्सट्रैक्टेड डॉट सीएसवी। तो ये हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्टेड डॉट सीएसवी, हमने डेटा सीएसवी में एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर, सॉरी लैब पसंद आया होगा। और आगे भी हम दो या तीन लैब और लेंगे। उसकी हेल्प से हम वेब स्क्रैपिंग के बेसिक्स अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।